दिमाग को लड़ना चाहिए, दिल को नहीं लड़ना चाहिए। मनवाने की चेष्टा ना करना। जो आपको पसंद है वैसे सब अभिव्यक्त करें अपने प्रेम को। प्रेम पर संशय करो मत। प्रेम जीवन का रस है और वो हमेशा रहेगा, इतना जान लो। प्रेम खत्म हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता। छिप जाता है मगर नहीं होता ऐसा नहीं है, वो रहता है। अभी आज प्रकट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर कभी प्रकट हो जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है, प्रेम पर संशय करो मत। ये सच्चा प्रेम है कि झूठा प्रेम है, सच है या झूठ है, इस तरह के प्रेम को लेके मत चलना। प्रेम तो प्रेम ही होता है। और तीसरी बात है, प्रेम का अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से हो सकता है और किसी भी अभिव्यक्ति को तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको नियंत्रण करने की चेष्टा ना करना। प्रेम का अभिव्यक्ति अलग अलग होता है और ये चाहोगे कि दूसरे लोग हमसे ऐसे ही प्रेम का अभिव्यक्त करें, ये संभव नहीं है। मान के चलना सबके हृदय में प्रेम है। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। भाई वृक्ष में कुछ वृक्षों का जड़ दिखता है, कुछ और वृक्षों का जड़ दिखता नहीं है, वो अंदर बहुत गहराई में गया हुआ होता है। कुछ वृक्ष लगता है बहुत ऊंचा है मगर उसका जड़ इतना गहरा कभी होता भी नहीं, कि ऊपर ही रहता है किसी वृक्ष का। तो लोगों की अभिव्यक्ति प्रेम की अलग अलग होती है। तो जो आपको पसंद है वैसे सब अभिव्यक्त करें अपने प्रेम को। ये डिमांड नहीं करना, रेस्पेक्ट को डिमांड नहीं करना चाहिए। मुझे रेस्पेक्ट दो, डिमांड से नहीं, उसको कमांड करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व से हमें रिस्पेक्ट मिलती है। हम जोर जबरदस्ती किसी से कर नहीं सकते कि हमको सम्मान करो, हमारी बात को मानो। मनवाने की चेष्टा ना करना। और ये प्रकृति तुम्हारे वैलेंटाइन, परमात्मा तुम्हारा वैलेंटाइन तुम मानोगे, तब देखना सभी को ही तुम्हारे वैलेंटाइन होने लगेंगे। गुरुदेव, कई बार लड़कर लोग ज़्यादा पास आ जाते हैं। क्या लड़ने से भी प्रेम बढ़ता है? यदि हाँ तो कितना लड़ना चाहिए? और क्या ये तरीका गुरु के पास भी ले जा सकता है? भाई लड़ने का तो कोई थर्मामीटर तो नहीं है कितना लड़ना। हाँ, जहाँ प्रेम होता वहाँ लड़ाई भी होती है। घर में पूछ लो, अपने माँ बाप से पूछ लो, भाई बहनों से पूछ लो। हाँ, मगर ज्ञान के साथ लड़ाई हो तो आनंद है। इसी को शास्त्रार्थ कहते थे। भारत में ये वाद विवाद ऐसे फालतू नहीं जाते थे। वाद विवाद में वादे वादे जायते तत्वबोधा। तत्वबोध के लिए विद्वान लोग बैठ के अपनी अपनी खंडन मंडन में लगे रहते थे। एक संस्कृत में बहुत छोटा सा सुभाषित है, में ये कहते हैं कि सिंहानां महदालस्यम सर्पानां च महद्भयम विदुषानां अनेकत्वम अतएव जगत सुखम। जंगल में शेर बड़े आलसी है, आलसी प्राणी है। शेर से ज़्यादा आलसी प्राणी कुछ नहीं, इसलिए जंगल बचा है। इससे और प्राणियों के लिए सुख है। ऐसे सांप जहरीली है मगर उसको तुमसे ज़्यादा उसको डर है। आपने देखा ना, यहाँ आश्रम में 28 तरह के सांप हैं, एक नहीं दो नहीं, टाइप्स 28, एक एक का बड़ा संख्या है, मगर वो तुमसे डर के भाग जाते, कोई तुम्हारे सामने नहीं आते। सर्पानां च महद्भयम विदुषानाम अनेकत्वम। जो बुद्धिमान लोगों में अनेकत्व होता, तरह तरह से अलग अलग ढंग से सोचते हैं, ये जगत के लिए कल्याणकारी है। एक कहावत, एक कहानी भी है। एक बार पंजाब में 2 मिठाई दुकान वालों से झगड़ा हो गया और उनके पास और कुछ नहीं था। एक दूसरे पत्थर वत्थर तो नहीं फेंकते थे,
तो लड्डू था उठा उठा के फेंकते थे एक दूसरे को, तो पूरा गांव जश्न मनाया कि सबको मिल गया कुछ, इन दोनों की लड़ाई में सबको कुछ मिठाई मिल गई। तो इस तरह से लड़ो कोई बात नहीं, मगर अपनापन कभी हटना नहीं चाहिए। ज्ञान माने क्या? अपनापन, सब हमारे अपने। बच्चे माँ से लड़ते हैं, माँ बच्चों से लड़ती है, फिर भी कभी अलग नहीं होते। हो जाते क्या? नहीं। जितना भी हो, हम लोग यहाँ कर्नाटक में रिवाज है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे माँ से तो झगड़ा होता है, किसका नहीं हुआ? तो अम्मा से झगड़ा होता है, फिर भी सुबह ये रिवाज था जाके माँ का पाँव छूना है। स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करके माँ का पाँव छुए बिना स्कूल नहीं शुरू ही नहीं होगा दिन। तो करके पाँव छू के ही जाते थे। झगड़ा होने के बाद भी पाँव छूना कभी छोड़े नहीं। तो ये रिवाज है अपना, भारत का यही सुंदरता है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ऐसे रखो, ठीक है? कभी ये लड़ाई गले से नीचे उतर के दिल का नहीं होना चाहिए। दिमाग को लड़ना चाहिए, दिल को नहीं लड़ना चाहिए। भगवान नीलकंठ को नीलकंठ इसीलिए कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जहर निकला, पहले तो अमृत से पहले जहर ही निकला, जहर नहीं पी लिए वो गले में रुक गया। माने जहर जो भी है गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, तब जीवन में सुख ही सुख है। गुरुदेव, जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो ऐसा लगता है दिस इज़ द लास्ट टाइम, और अब दोबारा कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सुदर्शन क्रिया की तरह ही क्या आप कोई क्रिया या कोई मंत्र दे सकते हैं जिससे कि हम एक बार में ही सही पार्टनर चूज कर पाए हमेशा के लिए? देखो, जब ब्रेकअप होता है तो मैंने देखा है बहुत लोगों को, जो ब्रेकअप होता है बिल्कुल टूट जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं। उस वक्त वो लोग ध्यान में जाएं, अपने भीतर झांक के देखें, तो एक नई चेतना आ जाती है, फिर नई चमक आ जाती है। देखो, वो जो भी संबंध से पहले आप कैसे थे ये याद करो। किसी के प्रेम में पड़ने से पहले तो तुम खुश तो थे, नहीं थे? खुश तो थे। अब ये संबंध हुआ, वो टूट गया, उसके बाद भी तुम उसी स्थिति में पहुंचो जहां तुम पहले थे। और ध्यान करना, क्रिया करना, ज्ञान की बातें सुनना, ये सब इसमें बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए अवश्य सबको ध्यान करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए, ज्ञान की बातें सुनना चाहिए। इससे आपकी जो खोई हुई विश्वास फिर जग जाएगी।